पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। इसी पर पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, रिक्शा यूनियन है, वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ चुकी है, महंगाई के खिलाफ और इस स्टेटमेंट के खिलाफ। पाकिस्तान की पब्लिक से, गरीब पब्लिक से ये पूछेंगे कि इस डिफॉल्ट होने का जिम्मेदार कौन है और इसका आगे हल क्या है। बुनियादी बात यह है कि आप एक कमजोर मुल्क हो चुके हैं। ये तो एक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अब हमारे सियासतदान भी कह रहे हैं कि हम एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं और ये सूरत हाल ऐसी है। लाहौर न्यूज आया, लाहौर रंग आया, नजम वली, 3-4 चैनल आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए नहीं है, मेरे समझ आ गई है कि मेरे पाकिस्तान में 2 लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है। उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून और गरीबों मजदूरों के लिए और अमीरों के लिए सहाफत और मजदूरों के लिए लफाफा साफी। ये देखें, मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो पब्लिक की, जो गरीब तबका खासतौर पे बात करें, उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें दिहाड़ी नहीं मिलती। रिक्शे वालों से बात करें, वो कहते हैं सवारी बैठना कम हो गई है। आगे क्या देख रहे हैं आप आने वाले 1 साल में, 2 साल में? ये तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बिल्कुल, ये तो कल ठीक है जी। और दूसरी बात, ऐलान होना बाकी है। अब मेरे मुल्क में ख्वाजा आसफ साहब ऐलान कर चुके हैं। सर, मैं कहता हूँ ख्वाजा आसफ का बाप भी ऐलान करेगा। वो क्या करना चाहेगा? उसने जो किया सो किया। 13 जमातें जुर्मदार है मेरे मुल्क में। 13 जमातों ने मेरे गरीब का खून छोड़ा है। पीडीएम ने मेरे बच्चों को दिवालिया किया है। पीडीएम ने मेरे बच्चों से तालीम छीनी है। फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसफ जरदारी साहब, सिंध के बाद तूने मेरे पंजाब के बच्चों का हाल बुरा किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। ठीक हो गया। श्रीलंका में भी डिफॉल्ट की कंडीशन आई थी, तब उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर किए। अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है। हाँ। दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों को लेता हूँ। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। ये एक तबका है 10% जो आपको दिवालिया मुल्क में भी बड़े बड़े ब्रांड में खरीदारी करता हुआ खाता पीता नजर आएगा। हाँ, आपको नजर नहीं आएगा ना तो गरीब का बच्चा अच्छे लिबास में नजर नहीं आएगा, अच्छे स्कूल में अच्छे स्कूल में तो भैंसें बंधी हुई हैं। स्कूलों में जागीरदारों ने, एमएनए एमपीए ने, सरकारी स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, जिसका हर उस स्कूल में अंदर बच्चे जितने भी हैं उसका 7,000 रुपये खर्चा गवर्नमेंट देती है। गुजारिश ये है कि मैं दिवालिया मुल्क में रहता हूँ, मुझे 242 का पेट्रोल मिलता है, मुझे लाकानूनियत मिली, मुझे लाकानूनियत मिली 272 का मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला। मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है। मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है। मैंने इंसाफ मुझे मिला नहीं, इस मुल्क में इंसाफ है नहीं। मुनीर साहब, एक तो इससे शुरू करेंगे थोड़ा सा कि इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, आपस में ये चीजें इंटरलिंक होती है। अगर एक चेन में से एक भी कड़ी अगर मिस होती है तो उसका नुकसान बाकी 2 को भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त अफसोस के साथ हमारी जो तीनों कड़ियां हैं वो तीनों की तीनों अलग भी है और डूब भी रही हैं। कराची का इंसिडेंट हो, थोड़ा सा उस पर आपका टेक चाहूंगा कि हमने फिर क्या गलती कर दी, और राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, क्या कहेंगे कि कितने हम सीरियस हैं इस मसले के हवाले से या किसी भी इशू के हवाले से? बुनियादी बात यह है कि आप एक कमजोर मुल्क हो चुके हैं। ये तो एक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अब हमारे सियासतदान भी कह रहे हैं कि हम एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं और ये
सूरत हाल ऐसी है। जब आप एक डिफॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका निज़ाम जो है वो सारे का सारा तितर बितर हो चुका हुआ है और आप बहुत कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो दुश्मन चारों तरफ से आपको नरगे में लेता है और ये कराची वाला वाकया या पेशावर वाला वाकया या दूसरे वाकयात जो हैं ये सारे के सारे इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि अब रजिया जो है वो गुंडों में फंस चुकी है।